और उनके द्वारा जो मापन किया जाता है उसके बारे में, कौन से यंत्र से क्या मापन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनार की। सोनार से हम क्या नापते हैं? सोनार से देखते हैं सोनार अनुसंचालन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम सभी देखते हैं आंसर डी सही है। और सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप फुल फॉर्म भी याद रखें, साउंड नेविगेशन एंड लैगिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सोनार तो होगा, सोनार हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म याद वो नहीं है। इसका आंसर देख के पता पड़ेगा। सोनार का गैल्वेमीटर नहीं, ऑडियोमीटर नहीं और सेंसर, इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो आंसर इसका सोनार ही है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि समुद्र डूबी वस्तुओं को पता लगाने सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग करते हुए कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? उसके लिए शायद मुझे याद तो नहीं है, लेकिन अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ होनी चाहिए, जो कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि ऐसी होती हैं जो कि नीचे टकरा के ऊपर वापस आती हैं, तो वही ध्वनि हो सकती है। देखें फिर भी इसमें आंसर क्या दे रखा है। आंसर इसमें सी दे रखा है। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि मतलब पराश्रव तरंगें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? तो ध्वनि है, ध्वनि मतलब ऑडियो, ऑडियो मतलब ऑडियो फोन होगा या तो फिर ऑडियोमीटर होगा। इन दोनों में से किसी एक को कहता है। तो ध्वनि की तीव्रता माप रहे हैं तो ऑडियो तो हो नहीं सकता, शायद होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई क्वेश्चन होगा। देखते क्या आंसर होता है। आंसर डी, ऑडियोमीटर। ओके, इसका आंसर ऑडियोमीटर। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट, इधर है अगला क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसकी क्या क्या नापती है, मतलब इसका किस लिए मापन किया जाता है? एनीमोमीटर जहाँ तक मुझे याद है, इसका आंसर भी दे रखा है, इसमें सी आंसर दे रखा है डायरेक्ट। तो इसमें पवन का वेग नापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है वायु की गति निम्न किसके द्वारा है? वही पता है वायु की गति। अभी एनीमोमीटर उसकी क्या पवन की गति माना, पवन मतलब वायु होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही होगा। अब अगले पे चलते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका, हमने देखा बिल्कुल। और यहाँ पे एक और चीज़ रखी है कि बायोमेट्रिक दाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर का नाम जल का घनत्व उपयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक हाइड्रोमीटर एक बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब वायुमंडल के दाब के लिए, और हाइड्रोमीटर जल घनत्व के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सम्मिलित नहीं है। अब देखो क्या सम्मिलित नहीं, इसमें देखते हैं कैसे। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए सही है, एनीमीटर वायु की चाल है, और अमीटर विद्युत धारा है, और टैक्योमीटर ये दावांतर नहीं होना चाहिए, ये ताप के लिए होना चाहिए। तो आंसर इसमें सी होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो अभी आंसर के लिए चलते हैं। आंसर इसमें सी सही है, टैक्योमीटर। टैक्योमीटर किसका उपयोग किया जाता है? टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण है जो दूरियों लंबवत उन्नयन दिशाओं को तुरंत मापन के लिए किया था, तुरंत मापन के लिए। अब देखते हैं तुरंत मापन क्या होता है। अब पायरोमीटर दे रखा उच्च ताप के लिए, जो हमने देखा था। अब पायरोमीटर किसके मापने के लिए किया था? अभी हमने पायरोमीटर ऊपर देखा था, उच्च ताप के लिए किया जाता है। तो इसमें अब आगे बढ़ जाते हैं। उच्च ताप के आंसर भी यही होगा। देखते हैं आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते देखते हैं। अच्छा, अब चलिए इधर देखते हैं कौन सा आंसर था। अब देखते हैं निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया था? अत्यधिक उच्च ताप, तो भाई उच्च तापमान हो या ताप हो, तो इसके लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। और आंसर फिर भी देख लेते हैं क्या है। आंसर ये सही है इसका। और कह रहा है उपयुक्त प्रश्न, मतलब ऊपर प्रश्न की व्याख्या देखें। निम्नलिखित में से ताप मापने किसका पायरोमीटर का उपयोग किया था? भैया पायरोमीटर भी देखा था। तो गैस विकिरण, तो ताप विद्युत और द्रव तापमान, दो बड़ी समस्या। देखते हैं तो इसमें ताप है, सारे ताप हैं, कौन सा ताप इसमें किया जाता है? तो ऑप्शन इसमें बी, मतलब विकिरण तापमान भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह थर्मामीटर जो 2000 तापमान के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा थर्मामीटर होगा जो 2000 तापमान पर किया जाता है? देखिए आंसर इसका पायरोमीटर। जिसका आंसर पायरोमीटर ही दे रखा है। आप देखिए पायरोमीटर कैसे क्वेश्चन मीटर में घूम घूम के। अब देखते हैं आगे कि पायर हीलियोमीटर निम्न में किसका उपयोग किया था? भाई ये तो पता है, पायर मतलब तापमान के लिए। अब हीलियो लगा दिया है। हीलियो मतलब क्या होता है देखते हैं। सोलर रेडिएशन, सनस्पॉट और हवा ताप पौधे। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं, आंसर देख के पता चलेगा। देखते हैं क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है बी, सोलर रेडिएशन के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो सोलर विकिरण नापने के लिए दो उपयोग किया जाता है, एक पायरोमीटर एक पायरो हेलियोमीटर। तो आप याद रखिए तापमान के लिए दो उपयोग किए जाते हैं, उसमें एक सोलर रेडिएशन के लिए पायर हीलियोमीटर।
मैनोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर जहाँ तक मुझे याद है इसका मैनोमीटर के लिए सतह तेल दबाव के लिए किया जाना चाहिए, वायु दाब के लिए नहीं, गैस दाब के लिए। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये दो दाब, ये ए और सी ऑप्शन नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या आंसर है। इसमें बी ऑप्शन है। ओके, इसका बी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे जा कर के क्वेश्चन नंबर कितना आता है अपना। अब क्वेश्चन दे रखा है अपने को पुट चयन करना, मतलब जोड़ी मिलाइए। अब देखते हैं जोड़ी कैसे मिलाते हैं हम। अब हाइग्रोमीटर पता है, हाइग्रोमीटर अपना दाब से है। ठीक है, बैरोमीटर पढ़ा है क्या बाहर से। अमीटर धारा हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग तोला सापेक्ष या तो भार होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है, आंसर किस तरीके से मैच किया है। तो हम सीधा आंसर पे जा रहे हैं। अब देखिए, अमीटर विद्युत धारा परपथ के लिए उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर आपको पता है आर्द्रता के लिए। स्प्रिंग तोला किसी वस्तु का भार, ठीक है, तो भार के लिए था। और बैरोमीटर वायु का दाब। अब देखिए, ये स्प्रिंग मीटर हम बात करते हैं स्प्रिंग मीटर की, तो ये अरे भैया आ जा, तो इस पर तो भार हो जाएगा, बैरोमीटर सापेक्ष हो जाएगा, और हाइग्रोमीटर दाब हो जाएगा, और मीटर धारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। अब अगले विषय की बात करते हैं कि इसमें भी जोड़ी मिलाना है। तो इसमें को कहना है कि कौन सी सम्मिलित नहीं हुई है। तो ऑडियोमीटर वाहनों की पहियों की मापी, ध्वनि की तीव्रता, मीटर विद्युत शक्ति, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑडियोमीटर नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो इसका आंसर ये ऑन्डोमीटर, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए कोई दूसरा यंत्र करते हैं ओ माफ़ कीजिए, गलत क्वेश्चन आंसर हो गया। ये विद्युत शक्ति यंत्र है इसका आंसर। तो विद्युत शक्ति मीटर मतलब क्या कहता है, विद्युत धारा मापने के लिए कहता है। विद्युत शक्ति नहीं होती, विद्युत धारा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आंसर देख लिया इसका। अब है विद्युत धारा में किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा मीटर के द्वारा नापी जाती है, जो कि अभी आला ऊपर गलत हो गया, तो हमें देख लिया। अब बात करते हैं, मीटर विद्युत धारा यंत्र है, और पोटेंशियोमीटर सेल के EMF का मापन करने वाला उपकरण होगा। देखिए, एक साथ दो आंसर मिल जाते कभी का। पोटेंशियोमीटर, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल दाब माप के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल दाब हमने देखा था पहले, इसमें हाइग्रोमीटर हुआ आंसर, तो हाइग्रोमीटर दे रखा। इसमें ऑप्शन बी कह रहा है, और वायुमंडल के लिए हाइग्रोमीटर होना चाहिए। बैरोदाब हो रहा है, देखते हैं नीचे कुछ कह रहा है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, और बैरोमीटर चाहिए। अच्छा, हाइग्रोमीटर दाब आर्द्रता मापने, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो इसमें आंसर ये सही रहेगा, बैरोमीटर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो साधारण बैरोमीटर में साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य उपयोग किया जाता है। तो साधारण बैरोमीटर में ये तीनों क्वेश्चन आंसर माने गए हैं। तो इसमें ये तीनों ही ऑप्शन रहेंगे। इसमें दे नहीं रखा है इसमें क्या रहेगा, लेकिन अक्सर इसके तीनों आंसर माने जाते हैं। इसमें क्या उपयोग किया जाता है, पारा भी, अल्कोहल और जल भी। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें दे रखा है, इसमें जल, पारा, हवा मापक द्रव्य और बैरोमीटर का उपयोग किया जाने वाले टेम्परेचर में। दूध, आपको पता है दूध दूध में लैक्टो पाया जाता है, तो इसके लिए लैक्टोमीटर उपयोग करेंगे। तो सीधी सी बात है, दूध के लिए लैक्टोमीटर साधारण चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ होता है, दूध में मापने के लिए दे रखा है, लेकिन कह रहा है ब्यूटीरोमीटर। ये दूध की, जो दूध में बसा होती है, मतलब फैट बोलते हैं उसे मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। भाई दूध के घनत्व, अब देखो भैया, एक तो बसा हो गया, अब दूध का घनत्व अभी अपन मापा था किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। भैया वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता के लिए हम हाइग्रोमीटर उपयोग कर रहे थे, और इसका आंसर बी होना चाहिए। तो इसका आंसर बी है। अब देखो, लैक्टोमीटर के यहाँ दे रखा है, हाइड्रोमीटर के जल की घनत्व, और पोटेंशियोमीटर विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। हमें एक साथ 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन दे रखा है कि हवा में आर्द्रता मापने क्या उपयोग किया था। तो अभी देखा था, हवा में आर्द्रता हाइग्रोमीटर किया था। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर बी होना चाहिए। और आंसर देखते हैं इसमें क्या दे रखा है इसका। अब देखिए, इसमें एक साथ 3-4 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है हमको।
हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट भाग के सापेक्ष गुणों का मापन करता है। अब यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है, ठीक है ना, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। देखिए यूडियोमीटर आप याद रखिएगा। वायु में आर्द्रता मापने के लिए भाई आर्द्रता तो देखो एक क्वेश्चन 3-4 बार आता है, तो आर्द्रता के लिए आपको पता ही है हाइग्रोमीटर का। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं हाइग्रोमीटर। देखो वही आ गया, क्या होगा इसमें आर्द्रता होगी। कौन सी वातावरणीय आर्द्रता, ऑप्शन नीचे दे रखा है। आर्द्रता को नामांकित करने के लिए उपयोग किया था भैया वही नहीं हाइग्रोमीटर। इसका भी आंसर क्या है, हाइग्रोमीटर इसका भी आंसर। तो इसका भी आंसर सेम टू सेम वही रहेगा। अब आगे चलते हैं इसका, तो आगे देखते हैं आगे इसमें क्या रहेगा। आर्द्रता देखो आर्द्रता के लिए फिर आ गया, तो आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर कहाँ है अपना पकड़ लो भैया, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता चल रही है तो हाइग्रोमीटर पकड़ लो, सीधी सी बात है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना, तो ये आ गया। अब देखो इसमें हाइग्रोमीटर। अब देखो एक कह रहा है कि इसी के साथ दूसरा आंसर मिलता है हमको हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जल के द्रव की तुलनात्मक घनत्व मापने के लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन दोनों मिलते हैं, हाइग्रो और हाइड्रो। तो हाइड्रो मतलब घनत्व और डी मतलब घनत्व, और घनत्व को डेंसिटी बनते हैं। और जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता को उसमें याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं हम, और उसके लिए आर्द्रता यूज़ करते हैं हाइग्रो के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। अब भाई देखो तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें तो आंसर देख के पता चलेगा कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आंसर इसका ए, मतलब ए सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, संधारित्र, थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन, ट्रांजक्शन टेस्टारी और जंक्शन दो आवृत्त। तो इसका आंसर ए है। अब देखो थर्मोमीटर में कहा है कि इसके लिए उपयोग करते हैं, इसके थर्मामीटर के कार्य करते हैं, ये उसका तापमान परिवर्तन में के प्रतिरोध को बदलता है। ऑप्शन ए का तापमान के लिए होना चाहिए, लेकिन उसमें तापमान नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, तो वो गलत दे रखा है। अब देखिए स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा जो डॉक्टर के पास होता है, तो इसकी हृदय की गति सुनने के लिए ऑप्शन ये हो गया, ठीक है ना। अब स्पेनोमीटर, तो इसको क्या करते हैं, इसमें रक्तचाप के लिए होता है, ठीक है। अब लक्सीमीटर और कैरेटोमीटर। कैरेट मतलब आप कहते हैं सोना भैया इतने कैरेट का होना चाहिए, तो ये हो गया सोने के लिए। लक्सीमीटर तो सीधी सी बात है बच्चा, क्या प्रकाश मतलब 1 नंबर। तो इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 नंबर जो हो गया, 2 नंबर यहाँ पे हो गया, और 4 नंबर यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। तो 3 4 2 1 मतलब उल्टा 3 4 2 1, ऑप्शन सी। देखते हैं से क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस तरह से इसको बताया था डॉक्टर जो गले में डाले रहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। रक्त का दाब नापने के लिए अभी बताया था, स्पेनोमीटर पढ़ा था ऊपर आपने, जो डॉक्टर रक्त का दाब मापते हैं उसे मीटर नहीं, ये स्पेनोमीटर होता है जो आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप अलग था, स्पेनोमीटर आपने देखा होगा कि जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं कहता है ये अपना इतना बीपी हो गया, तो उसे मापने के लिए स्पेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 होना चाहिए, कितना है क्वेश्चन नंबर 30 है। 1500 सेल्सियस अधिक तापमान मापने के लिए क्या किया जाता है। तो उसमें पायरोमीटर होना चाहिए। देखते हैं क्या है इसका आंसर इसका डी सही है, क्योंकि अभी उन्होंने पढ़ा था पायरोमीटर। तो ये 1500 अधिक सेल्सियस के लिए प्रकाश की तीव्रता नापन के लिए कि जिस उपकरण को किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता। तो इसमें लक्सीमीटर होना चाहिए प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, और कोई ऑप्शन इसमें सूटेबल नहीं लग रहा। बाकी से आपको आंसर अपने अधिकतर देखें क्या आंसर हो सकते हैं, और सी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, रडार का उपयोग किया जाता है। भाई रडार जैसे कि सोनार था वैसे रडार था, तो उसमें क्या होता है जो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए, और आंसर भी इसका ये देख लेते हैं क्या होगा आंसर भी सी है। रडार का देखो इसका फुल फॉर्म दे रखा है, तो आपको फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैनिंग। तो ये क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, और ये पूछा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने पर पता है आपको, भूकंप आता तो कहते हैं भाई इतना रिएक्टर आज भूकंप आया था, 4 पॉइंट था, 5 पॉइंट था, जितना भी था। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कितने नंबर आता है, 34 नंबर आएगा। तो देखिए दे रखा है उसके किस चीज़ का उपयोग किया जाता है भूकंप को नापने के लिए, उसमें तीव्रता बताइए, मरकेली उसका स्केल बताया है भूकंप की तीव्रता के लिए।
अब भूकंप की तीव्रता अब दे रखा है इसमें रेक्टर स्केल, तो आंसर तो ऑलरेडी बच चुके हैं ऊपर, और फिर भी आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। रेक्टर पैमाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो भाई रेक्टर पैमाना भी पता है कि भूकंप की गति के लिए किया जाता है, तो भूकंप का आंसर सी है इसमें, तो आंसर इसका सी होना चाहिए। देखिए आंसर इसका सी है और आंसर भी इसका सी है। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया था, वही रेक्टर स्केल, सीधी सी बात है, इसमें इसका भी रेक्टर स्केल आ रहा है। अब आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है भैया, सेल्सियस, ताप और RH गुणांक, रक्त और किलोवाट और विद्युत रेक्टर पैमाना आर्द्रता, वही रेक्टर पैमाना सम्मिलित नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेक्टर पैमाना ये क्या होना चाहिए, भूकंप होना चाहिए, और भूकंप ही अपना आंसर सही होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें डी, तो बिल्कुल सही है, इसका डी सही है। ताप के निम्न कौन से पैमाने को ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो इसका देखते हैं इसमें क्या नहीं रहता है। तो इसमें देखते हैं तापमान के रिएक्टर पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो इसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसका और ऑप्शन देखते हैं, रिएक्टर और रीमर। इसमें कह रहा है भाई केल्विन होता है, केल्विन कभी भी ऋणात्मक पैमाने में नहीं रहता है, बाकी सब ऋणात्मक पैमाने में नापे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केल्विन ही एक ऐसा है जो ऋणात्मक नहीं होता, बाकी सब होते हैं -30 बोलते नहीं -30 डिग्री सेल्सियस तापमान है। निम्नलिखित में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो वही आपको पता है सिस्मोग्राफ है, जो रेक्टर पैमाने वाला भूकंप नापते हैं, तो उसके लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं भूकंप की तीव्रता। भाई भूकंप की तीव्रता आपको देखा था अभी, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ सही है इसका आंसर। तो ये भूकंप की तीव्रता मापन में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया था, वही सिस्मोग्राफ है। बाकी ये तो पता ही आपको, डॉक्टर के लिए यूज करते हैं, और इसका आंसर ए होना चाहिए। 41 का आंसर ए है, और बिल्कुल ए ही दे रखा है इसका। अब आगे चलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पता है भूकंप के लिए, तो इसमें ऑप्शन सी है, और नीचे देखते हैं आंसर इसमें दिख रहा है क्या, सी दिख रहा है। भूकंप की ऊंचाई, अच्छा ये सम्मिलित करना है, तो देखिए भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ है, ऊंचाई के लिए विद्युत धारा प्रतिरोध शायद ओम होना चाहिए, ऊंचाई के लिए मीटर हो जाएगा, अल्टीमीटर। एक मिनट इसका आंसर देख के ही लेते हैं, मुझे आंसर कंफर्म नहीं है थोड़ा सा, तो आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो आंसर है, देखो अल्टीमीटर किसका उपयोग किया था, समुद्र में विमान की ऊंचाई नापने के लिए, अमीटर विद्युत धारा के लिए, और सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, और प्रतिरोध ओम है, ठीक है। तो ये आंसर पूरे क्लियर हो गए इसके, तो जो भी आंसर थे इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। अब फेदोमीटर देखें, तो फेदोमीटर पहले वायुमंडलीय दाब के लिए, ये समुद्र की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर आपको पता है जो आर्द्रता है उसके लिए, हाइग्रोमीटर जो हाइग्रो आर्द्रता हो जाएगी, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, अल्टीमीटर समुद्र की ऊंचाई हो जाएगी। और ये एक मिनट क्या उल्टा सीधा हो रहा है, देखते हैं क्या उल्टा सीधा हो रहा है। फेडोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए, ठीक है बिल्कुल सही है। बैरोमीटर दाब के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए, और अल्टीमीटर समुद्र के विमानों की ऊंचाई नापने के लिए, ठीक है। अब फेदोमीटर आ गया, तो समुद्र की गहराई है, सीधी सी बात है, ऑप्शन इसका सी होगा, समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। अब एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता हो जाएगा, और सिस्मो वायुमंडल भूकंप के लिए हो जाएगा। अब इसमें दो बच्चे, तो दो का और कंफ्यूज को देख लेते हैं नीचे जा करके, तो इसमें नीचे जाके देखते हैं, तो ये दे रखा है कि एनीमोमीटर होता है वायु की वेग के लिए, सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। अब आगे चलते हैं, आगे और देख रखे हैं कितना के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए, तो इसमें आंसर अधिकतर पता नहीं, लेकिन कौन कंफर्म करके लगाएंगे तब भी। देखो सिस्मोमीटर था, कार्डियोग्राफ तो पता है हृदय की गति नापते हैं। कार्बोमीटर जो इंजन का वो होता है, जो दहन होता है उसके लिए होता है। मैनोमीटर और सिस्मोमीटर, तो इसके लिए देख लेते क्या आंसर आगे दे रखा है। तो देखिए आंसर दे रखा है, सिस्मोमीटर क्या होता है, भूकंप का मापन किया जाता है। कार्बोमीटर इंजन के लिए मैंने बता दिया आपको, और कार्डियोग्राफ हृदय के लिए, और एक और बच्चा मैनोमीटर जो दाब के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या दे रखा है, निम्नलिखित किसके मापन में
फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें नीचे इसका विवरण दे रखा होगा, तो विवरण देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो फोनोमीटर का ध्वनि की तीव्रता और एवं स्पंदन की आवृत्ति मापन में किया जाता है। तो ये इसका आंसर याद रखना है फोनोमीटर के लिए। अब झूठ का पता आपको पता है कि पेपर में आता है कि पॉलीग्राफ कराना है, जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो क्या होगा, झूठ का पता लगने पॉलीग्राफ किया जाता है। अब देखिए इसका और भी ऑप्शन दे रखे हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाइए, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, और गायरोस्कोप जो वस्तुएं घूमती रहती हैं उनकी गति नापने के लिए, और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं के द्वारा ग्राफ जैसे निरूपित यंत्र जैसे कि रक्तचाप हृदय की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका आंसर भी हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। और दूसरी बात, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसकी जो जैसे ये बताया है क्वेश्चन आंसर MCQ, इसके बदले ही एक सीरीज और चल रही है जो स्टार्ट की है। तो वो भी जैसे उसके बारे में बताया जाता है कौन सा यंत्र किसके मापने उपयोग किया था, वहाँ पे पूरा बताएंगे और यहाँ पे इसकी क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल कोणीय दूरी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो भाई इसका तो देखना ही पड़ेगा वास्तव में। तो इसका है ऑप्शन डी, थियोडोलाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप सीरीज और जिस दोनों को देख सकते हैं।